एक बार हमारे साथ आप सभी लोग मिलकर के बोलिएगा, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसे विद्यापति समारोह में जो हम आए हैं, तो हम सभी को जरूर एक जयकारा लगाना चाहिए। प्रेम से बोलिए विद्यापति जी भगवान की। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र का सांसद हूँ जहाँ परम पूज्य विद्यापति जी महाराज जी को मानने वाले इतने लोग रहते हैं, और हम सब जब मिलते हैं आपस में तो बड़े प्यार से कहते हैं। हम भी वही कहना चाहते हैं, हम मनोज तिवारी अहाँ सबके गोड़ लगे छी। अभी इतने ही सीख पाए हैं, इसके बाद वाला सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, जो भी हमारे साथी लोग होते हैं सब जो मिथिलावासी हैं वो भोजपुरी तो सीख लेते हैं, मैथिली सिखाते नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ मैथिली मात्र एक भाषा नहीं है, मैथिली एक संस्कार है, मैथिली एक संस्कृति है। और उस संस्कृति को दुनिया में जहाँ जहाँ बिहार से मिथिला से निकल के लोग गए हैं, वो उसको जिस स्तर पे बनाए हुए हैं, उसके लिए इस समाज के प्रति पूरी दुनिया में तालियां बज रही है। मैं भी आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। कल शाम को मैं सिंगापुर में था और वहां अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड था, और मुझे वहां एक बहन मिली और वो मैथिली ही बोलती रही। मैं समझता हूं दूर दूर तक ये जड़ें गई हैं। मैं आज यहाँ पे स्वागताध्यक्ष और बुराड़ी के यशस्वी विधायक संजीव झा जी को, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के पार्षद अनिल त्यागी जी को, पड़ोसी पार्षद रेखा सिन्हा जी को, और इस कार्यक्रम की एक प्रमुख कड़ी नीरज पाठक जी को, अनिल जी का बोल दिए, और हमारे एक भाई राजकुमार प्रधान जी जो इस संस्था के अध्यक्ष अनिल जी के साथ आओ हो फोटो चाहते हैं। अनिल झा जी कहाँ हैं? जहां भी हो आपको मैं संबोधित कर रहा हूं और आपको धन्यवाद कर रहा हूं। आप पूरी तरह से मैथिली संस्कृति के प्रतीक बनते जा रहे हैं, और मैं आपके लिए बहुत माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ आप इस यश पथ पे आगे बढ़ते रहें। आदरणीय भारद्वाज जी, आदरणीय विनोद त्यागी जी, और जो इसके पहले आमोद झा जी गा रहे थे, वो भी हमारे एक मिथिला के श्रृंगार हैं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग, बड़ी छोटी हमारी बहनें, और अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हुए सभी इस विद्यापति समारोह के वो सभी शक्तिगण, जिनके कारण ये कार्यक्रम हर साल इतने अच्छे से संपन्न होता है। दिल्ली सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली सरकार को भी इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि विद्यापति समारोह के लिए अच्छा उनका भाव है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे एक भाई, और वैसे मैं उनको भाई ही कहता हूँ, रिश्ता जोड़ेंगे तो पता नहीं वो हम लोग का कुछ ऐसा रिश्ता है उनके गांव से। आदरणीय दिलीप पांडे जी बैठे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ दिलीप भाई का। और सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो क्षमा कर देंगे। हम सब लोगों को मिलकर के विद्यापति समारोह को, जहाँ भी विद्यापति समारोह हो, उसको सजाने के लिए काम करना है मेरे भाई बहन।
विद्यापति समारोह होने से हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको इसका महत्व पता चलेगा। उनको ये पता चलेगा कि हम किस संस्कृति से आए हैं, हमारे पुरखों ने कितने तकलीफ उठाए हैं। मैं पिछले साल जब यहाँ आया था तो मैंने एक गीत गाया था। मैंने गीत में कहा था कि कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। विद्यापति जी की लिखी ये पंक्तियां कहीं तो उन्होंने महसूस किया होगा, और भोलेनाथ जी को बाबा भी जहां उगना बन के बैठे, अगर विद्यापति जी ने ये लाइनें लिखी है, पंक्तियां आई कि कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावोल, सुख सपने हुनाहि बेल, हे भोलानाथ कखन हरब। हम तो इन लाइनों पे, इन पंक्तियों पे रिसर्च करना चाहते हैं। हम सबको करना ही चाहिए, क्योंकि हम जहां जहां गए हैं हम तमाम विपरीत परिस्थितियों में खड़े हुए हैं, और इन पंक्तियों ने हमें ताकत दिया है। धीरे धीरे वो दुख जो कभी विद्यापति महाराज जी के ज्ञान लेखनी से आई, आज वो दुख समाप्त हो रहा है। अब हम जब कहेंगे कखन हरब दुख मोर, तो उसमें बहुत सारे दुख अब समाप्त हो चुके हैं, और ये समाज केवल मेरा दुख कब हरा जाएगा इसी स्तर पे नहीं है। अब इस समाज के ऊपर जिम्मेदारी है कि दूसरों का दुख कैसे हरेंगे, दूसरों को कैसे सुख देंगे। अब इसकी भी तो चर्चा ये समाज कर रहा है, इसको मिल रहा है, समय मिल रहा है। इसलिए मेरा तो यहाँ आना इसलिए भी आवश्यक है कि क्षेत्र का सांसद बनाया है आप लोगों ने, तो मेरी जिम्मेदारी है। हम लोग अगर इतिहास में जाते हैं तो वो समय भी था जब हमको लोग खड़े नहीं होने देते थे। हमारे अपमान की, हमारे तिरस्कार की कोई सीमा नहीं होती थी। लेकिन दिल्ली के लोग, वो प्यारे प्यारे लोग जिनके थोड़ा सहयोग से हम लोगों को जगह मिला खड़ा होने का, और वैसे तो हमारी पहचान है खड़ा होके के जगह मिल जाए तो हमने के सुते बैठे के बना ले यमुनी जी ठीक है, हमने के पास खाली खड़ा होके के जगह मिले के चाहिए, क्योंकि ये परिश्रमी समाज है। वो हमारे समय से ही नहीं, हम लोग इस समय जो हैं यहाँ पे सब किसी समय से नहीं, हम तो उस लाइन में देखते हैं। जब मैं बार बार गाता हूँ कि दुख ही जन्म भेल दुख ही गमावोल, सुख सपने हुनाहि बेल, हे भोलानाथ। नहीं भी बजाओगे तो चलेगा, तो इसको जीते हैं। ये सब जो लोग म्यूजिशियन बैठे हैं मेरे पुराने साथी हैं। हाँ, हम इन्हीं लोगों के साथ पहले रहते थे, हमारा बिरादरी का मामला है लेकिन संगीत तो देखिए ना कैसी चीज है। जो संगीत सरिता में बहा है वो आज भी हमारे विद्यापति जी महाराज पूजे जाते हैं। यही नहीं, दुनिया सागर पार, सात समंदर पार भी मैथिली ऐसे ही गूंज रही है। अभी आमोद झा जी ने कहा, उन्होंने वाजपेयी जी का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब अब हम लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि और भी भाषा आवे 8वीं सूची में,
लेकिन अपनी एकता को मत टूटने दीजिए। मैं सबसे बोलता हूं, अभी यहां से जाके मैं दूसरी जगह यही बोलूंगा। और आपस में डेट का भी निर्धारण करिए कि कहिया करी। नहीं, अगर नहीं एक साथ होगा तो मनोज तिवारी का वो गाना कैसे सार्थक होगा। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साल, अरे जिया हो पूरब के नौनिहाल। तनि सांस फुला के फूकत धूल उड़ावे भैया, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साल, जिया हो मिथिला के नौनिहाल। तनि नाची के तनि गाई के अपने माटी के संस्कृति गगन लहरावाए भैया, अपने माटी के संस्कृति गगन लहरावाए भैया। तनि जान जला के गीत के तेल पियावाए भैया, तनि जान जला के गीत के तेल पियावाए भैया। आखिर बजाई दे रहा है। देखिए मैथिली में कहते ना, पाहुन तनी बाजू, मैथिली बाजू। और भोजपुरी में कॉल जला तनी बजाओ, तो मैथिली बाजू भी हो गई और तनी बजाओ भी हो गई। लेकिन इस गाने में बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यापति जी महाराज की मूल जो उनकी सोच थी उसको लाते हैं उसमें। उस गाने में आप हमने जब गाया ना, हमने तो फिल्म में गाया, लेकिन उसमें लिखा गया है, मुझे सुर देना केवल, कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, अरे तोरा मैथिल शान निराला भैया भैया भैया। तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। तेरे गोड़ पखारे गंगा, तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज निकलता। अरे जिया हो भारत के नौनिहाल। इन लाइनों में तो बड़ी बहुत सारी बातें, और इन लाइनों इन पंक्तियों की पूर्ति तभी होगी जब हम सब अपनी संस्कृति में, बाकी तो राजनीतिक बात आएगी तो जेकरा जो कहे के तुम कहबे कर, जेकरा जो करे के वह करबे करी, लेकिन संस्कृति के मंच पे एक होकर के हमें चलना है। मैं सबको बोलता हूँ, ना सिर्फ अपने लिए नहीं, खाली अपने खातिर नहीं कि हमने के बिहार के वासी वानी जैसे बोलतन, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, सबको अपनी संस्कृति के लिए एक होकर के चलना चाहिए। हम लोग इस विद्यापति समारोह में इस भाव को रखते हैं। हमारे कीर्ति झा आजाद भैया आ गए हैं, भैया के हम गोड़ लगे छे। तो अब हम लोग का समय होता है समाप्त, और स्वागताध्यक्ष संजीव झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों को हम मनोज तिवारी प्रणाम करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर मुलाकात हुई अगले साल। अब आज इतने रहेगा बाबा। अब तो समस्या बा कि मैं चिट्ठियां पहुंचाई के पतिया ले जाए तेरे मोरा प्रियतम पार। इसमें थोड़ा ढोलक बजा दे। के पतिया ले जाए तेरे मोरा प्रियतम पार, के पतिया
रहलो न जा। एक सरी भवन पिया बिनु रे, एक सरी भवन पिया बिनु रे, मोरा रहलो न जा। सखियन करे दुख दारुण रे, जगे के पतिया। सखियन कर दुख दारुण रे, जग के पतिया। के पतिया लह जा। प्रेम से बोलिए विद्यापति महाराज की। मैथिली संस्कार की। दोनों हाथ उठा के बोलिए अपने मैथिल परिवार की। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई।